हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या मोना चो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कुंभ राशि फल नवंबर 2024 के बारे में कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर में हमारी आज की इस वीडियो में जो है सो चर्चा होगी। सबसे पहले ग्रह की स्थिति को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रह की कैसी स्थिति है। कुंडली के प्रथम भाव में शनि है, दूसरे में राहु है, तीसरे में कोई नहीं है, चौथे में देवगुरु है, पंचम में कोई नहीं है, छठे में मंगल है, सप्तम में कोई नहीं है, अष्टम में केतु है, नवम में कोई नहीं है, दसम में सूर्य शुक्र और बुध है। यही सूर्य जो है सूर्य 16 तारीख को आएंगे कुंडली के दसम भाव में, उससे पहले रहेंगे कुंडली के नवम भाव में तुला राशि में नीच के। शुक्र 7 नवंबर तक रहेंगे कुंडली के दसम भाव में, उसके बाद एकादश में चले जाएंगे। बुध पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा इसी पर मैं चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य का आखिर क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में। सूर्य कुंडली के नवम भाव में आपके भाग्य के घर में यहाँ पर में नीच के विराजमान है, और भाग्य के नीच के विराजमान होने के कारण सूर्य आपको 16 नवंबर से पहले तक भाग्य भरोसे काम नहीं होने देना चाहेंगे। कुंभ राशि वाले सूर्य की ये कोशिश रहेगी 16 नवंबर तक कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिले, आपको धर्म कर्म का काम करने में मन नहीं लगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी सूर्य जो है 16 नवंबर तक आपको नहीं लेने देंगे। उन लोगों के तरफ से भी अच्छा रिस्पांस आपके लिए नहीं रहेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में है, तो क्या होगा, तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा होगा कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि नीच की दृष्टि है। असंभव को भी संभव करने की शक्ति जो है सो आप में आएगी। आपके अंदर जो है इस समय में साहस को दुस्साहस में सूर्य बदल देगा। जो छुपा हुआ दुश्मन है सूर्य उसकी धिज्जी उड़ा देगा, धुआं कर देगा उसको। वो आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा जो छुपा हुआ दुश्मन है आपका। सूर्य की तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि आपको ENT से संबंधित, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, सूर्य आपको उससे रक्षा करने का जरूर प्रयास करेगा। और देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छोटे भाई बहन से भी सूर्य आपको कुछ लाभ निश्चित तौर पर में दिलवाएगा। 16 नवंबर के बाद जब यही सूर्य कुंडली के दसम भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए पिता से लाभ लेने का ये समय रहेगा। इस समय में पिता से अच्छा खासा फायदा होगा। इतना ही नहीं, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपको अच्छा खासा मान सम्मान भी मिलेगा। समाज में आपका एक कद भी बढ़ता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कुंडली के दसम भाव में सूर्य के बैठने के कारण, कुंडली के दसम भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या होगा, सरकार से अगर कोई लाभ लेना है जो लंबे समय से अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी कारणवश टलता जा रहा था, 16 नवंबर के बाद सूर्य आपको वो लाभ दिलवा देगा। आप तैयार रहें। सूर्य जो है सो आपको बता दूं मैं कि पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर किसी प्रकार कोई मामला अटका हुआ था वहां से भी फायदा दिलवा देगा। सूर्य के बाद अगर मंगल की बात करूं तो मंगल नीच का कुंडली के छठे भाव में है, तो इस महीने में थोड़ा सा मंगल आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। परेशान करने के मामले में अगर मैं चिन्हित करूं तो दुश्मन आपके ऊपर में घात लगाए बैठे हुए हैं। दुश्मन की ये प्रयास है कि कहीं मौका मिल जाए तो इसे धर दबोचूं, पकड़ के झोर दूंगा, इसे निचोड़ लूं, इसे बर्बाद कर दूं, डैमेज कर दूं। ऐसी सोच के साथ दुश्मन आपके लिए घात लगाए बैठा हुआ है मंगल के कारण। तो मंगल के कारण
दुश्मन आपके ऊपर में हमला करने का प्रयास करेगा, आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेगा। कुंडली के छठे भाव में मंगल का बैठना ये भी दर्शाता है कि थोड़ा सा चिंता भी आपको घेरने की कोशिश करेगी, कुछ पेट से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान करेगी। लेकिन मंगल की उच्च की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर में यहां पर में है। ये क्या करेगा, तो विदेश से अगर कोई कनेक्शन है, जहां पे जन्म हुआ है उस जगह से कहीं दूर से कोई काम धंधा अगर चल रहा है तो वहां से आपको अच्छा खासा ये लाभ दिलवा देगा, वहां से आपको ये बढ़िया फायदा दिलवाने का जरूर प्रयास करेगा देवी और सज्जनों। नींद में थोड़ा सा परेशानी जरूर आएगी, लेट नाइट तक हो सकता है आपको जगना पड़े या नींद ही ना आए। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे तो बुध कुंडली के 10वें भाव में यहां पर में विराजमान है। कुंडली के 10वें भाव में बुध का विराजमान होना ये दर्शाता है, और बुध कुंडली का में 5वें भाव का मालिक है। संतान के कारण से भी आपके मान सम्मान में जो है सो वृद्धि का योग मैं देख रहा हूं। संतान के कारण से भी जो है आपके कद में वृद्धि का योग देख रहा हूं। संतान के कारण से भी जो है सो आपको पैतृक संपत्ति के लाभ का योग देख रहा हूं। हो सकता है आपका कहीं किसी से प्यार हो जाए, आपको किसी प्रेमी की तलाश थी, वो इस समय में पूरी हो सकती है इस महीने में बुध के कारण, और उस प्रेम के कारण आपका नेम फेम थोड़ा और बन जाए, थोड़ा आपके बारे में और चर्चा होने लगे, ऐसी संभावना है। देवगुरु की अगर बात करूं तो कुंडली के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में शत्रु के घर में, दुश्मन के घर में बैठे हुए हैं। कहते हैं ना, जो घुस के मारूंगा तुम्हें घर में, दुश्मन हो तो क्या हुआ, दुश्मन को भी दुश्मन के घर में घुस के मारूंगा। तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए इसमें दुश्मन के घर में घुसे हुए हैं, वहां पर बैठ करके आपको ये सुख प्रदान करने की कोशिश करेंगे। वहां पर बैठ करके ये आपके लिए जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब से संबंधित चीजों को देने की कोशिश करेंगे आप। देव गुरु बृहस्पति का कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठना आपको बता दूं मैं कि माता तुल्य महिलाएं, इन सब से भी खूब फायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे। देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली में मालिक है एकादश भाव के और दूसरे भाव के, तो माता के सपोर्ट से आपकी आमदनी में तो वृद्धि होगी ही होगी, और कुछ पैसा जमा भी हो पाएगा। गुरु के बाद शुक्र की बात करूं तो 7 नवंबर तक शुक्र कुंडली के 10वें भाव में है। 7 नवंबर तक शुक्र के 10वें भाव में बैठने के कारण क्या होगा कि शुक्र मालिक है इस कुंडली में 9वें भाव के, यानी कि भाग्य और आपके पिता का जुड़ाव होगा, और दोनों मिल करके, यानी कि भाग्य और आपके पिता दोनों मिल करके आपको आगे बढ़ाने का प्रयास 7 नवंबर तक करेंगे। आपकी माता का भी मालिक है शुक्र, जो 7 नवंबर तक 10वें भाव में रहेगा, तो माता के कारण भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। 7 नवंबर के बाद जब शुक्र एकादश भाव में चले जाएंगे तो आपको खूब लाभ मिलने लगेगा, खूब आमदनी होने लगेगी, पैसा खूब आने लगेगा, इच्छा की पूर्ति अपने आप होने लगेगी, भोग विलास के साधन में आप खर्च करेंगे और भोग विलास की प्राप्ति भी आपको अपने आप होने लगेगी। और सज्जनों, शुक्र के कारण कोई नया प्रेम प्रसंग भी आपका शुरू हो सकता है। अगर आप करना चाहें तो टू बी कंटिन्यू आप कर सकते हैं। शुक्र के बाद शनि की बात करूं तो शनि आपके मस्तक पर में, यहां पर में विराजमान है कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि मन को थोड़ा सा चंचल करेगा। लेकिन शनि इस कुंडली में एक राजयोग कारक ग्रह है। राजयोग कारक का अर्थ ही है कि राजा जैसा सुख सुविधा देने वाला। तो शनि आपके लिए बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, जीवन साथी का सुख देने की कोशिश करेगा, और आपको हर तरफ से यहां भी आप जाए वहां पर में आपको मान सम्मान मिले, ऐसा शनि सुनिश्चित करेगा। राहु कुंडली के दूसरे भाव में है, मीन राशि में। वाणी पर में थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, इस बात का विशेष ध्यान आप रखोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और केतु कुंडली के अष्टम भाव में है, खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग कुछ बनाएगा, और
काम में रुकावट और बाधा भी कुछ देगा। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2024 की यही थी कहानी, जो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में आपको बताने की हमने कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।